नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बायोलॉजी टॉपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, परागकण का अनुकूरण तथा निषेचन के बारे में। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आपको जनन के बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों, जनन क्या होता है? जनन की प्रक्रिया से एक नए पीढ़ी की उत्पत्ति होती है, एक नया पीढ़ी जन्म लेता है। अब हमको आपको बताना है कि लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन के लिए हमें युग्मक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब वो युग्मक आपका दो प्रकार का होगा, एक नर युग्मक होगा और दूसरा मादा युग्मक होगा। ठीक है, अब ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तो फ्यूज होने के बाद निषेचन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है, निषेचित होंगे, निषेचन प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो दोस्तों, निषेचन की प्रक्रिया से पहले परागकण का अनुकूरण होता है। ठीक, तो चलिए हम आपको चित्र में दिखाते हैं परागकण कहाँ मिलेगा और आपका जो मेल गैमेट है एक, वो कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आप एक पीले कलर की संरचना, ये पूरी आपकी पुष्प की संरचना, ठीक है, पुष्प की संरचना है। अब इसमें हम आपको दिखाएंगे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर पीले कलर की एक संरचना दिखाई दे रही है जिसे एंथर यानी कि पुमंग कहते हैं। अब इसी पुमंग में आपको मिलेगा परागकण और उस परागकण के अंदर पाया जाएगा नर युग्मक। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी तरफ देखिए, दूसरा चित्र देखिए, ये आपकी पूरी संरचना जो है ये आपकी पिस्टल की है। ठीक, अब इस पिस्टल में क्या क्या है? अब इस पिस्टल में आपका सबसे ऊपर है स्टिग्मा, जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। उसके ठीक नीचे है आपका स्टाइल, जिसे वर्तिका कहते हैं। ठीक, अब इन दोनों के नीचे आप इतनी बड़ी संरचना देख रहे हैं, तो ये आपकी संरचना है ओवरी की, जिसमें आपका पाया जाएगा मादा युग्मक यानी कि एग, ठीक, और बीजांड। ठीक, तो हमको अब आपको बताना है परागकण का अनुकूरण। ठीक, चलिए आप परागकण का अनुकूरण देख लीजिए। परागकण के अनुकूरण के लिए हमें एक और डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, तो चलिए हम उस डायग्राम को आपके सामने रख कर दिखाते हैं। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, आपके सामने कुल चार डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहेंगे, सबसे ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो यह आपका एक परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, जब पॉलन ग्रेन आपका स्टिग्मा पर बैठता है तो वहां से एक पदार्थ स्रावित होता है, मैलिक एसिड नाम का पदार्थ जो होता है आपका निकलने लगता है। तो उसी मैलिक एसिड को परागकण एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। उसके बाद परागकण फूलने लगता है। ठीक है, आपको रियल में परागकण की संरचना देखिए कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। परागकण में दो परत होती है। ठीक, एक आपकी बाह्य चोल होगी और एक आपकी अंतःचोल होगी। ठीक, तो जब परागकण उस मैलिक एसिड को एब्जॉर्ब करके फूलने लगेगा तो सब उसके बाद क्या होता है, जब पूरी तरह से फूल जाता है तो जो इंटाइन होता है, अंतःचोल होता है, वो जनन छिद्र के द्वारा, ठीक, जो परागकण होता है पूरा स्पोरोलेनिन का बना होता है और एक जगह पर स्पोरोलेनिन नहीं होता है जहां से परागकण मुक्त होता है, परागकण से नर युग्मक मुक्त होता है। तो जो इंटाइन होता है, अंतःचोल होता है, उसी जगह से एक ट्यूब जैसी संरचना बनाना शुरू कर देती है, जैसा कि आप दूसरे चित्र में देख रहे हैं। ठीक, इस चित्र में आप देख रहे हैं ये आपकी ट्यूब जैसी संरचना है। तो इसी में क्या बता दें हम आपको, जब ये ट्यूब जैसी संरचना बनेगी, हमने आपको पहले बताया था कि परागकण में आपके नर युग्मक पाए जाते हैं, स्पर्म आपके पाए जाएंगे। जैसे जैसे आपका परागकण का जो ट्यूब होता है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे ही आपका स्पर्म खिसकता हुआ ओवरी के पास आएगा। आप यहाँ पर तीसरे चित्र में देखिए, यहाँ पर आपका स्पर्म यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया है और एक बीजांड के साथ बीजांड में प्रवेश कर रहा है। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये केवल इस एक बीजांड को निकाल करके हमने यहाँ पर दिखाया है। तो इसमें क्या हुआ, जो आपके नर युग्मक हैं वो दो नर युग्मक हैं। ठीक, अब एक नर युग्मक आपका हो जाएगा एग के साथ फ्यूज, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, एक नर युग्मक आपका एग के साथ फ्यूज हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा जो बचा हुआ है वो आपका पोलर न्यूक्लियाई यानी कि द्वितीय केंद्रक के साथ फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो न्यूक्लियस आपस पहले से ही उपस्थित हैं। ठीक, अब उसके बाद जो एक नर युग्मक है उसका भी
आकर के उसी द्वितीयक न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा इस प्रोसेस में हम आपको फिर से बता देते हैं एक बार। जब आपका ये पॉलन ग्रेन का नर युग्मक, जिसमें नर युग्मक होता है, वो आपका आएगा और आपका नर युग्मक एक के साथ फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अब आपका स्पर्म प्लस एक, ठीक है, तो आपका हो जाएगा जाइगोट, आपका बन जाएगा जाइगोट। ठीक, जाइगोट बन गया, पहली प्रक्रिया ये ही, स्पर्म और एक फ्यूज हुआ, जाइगोट बन गया। अब दूसरे में क्या हुआ कि आपका जो एक और बचा हुआ नर युग्मक है वो आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो गया। तो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होने के बाद वो आपका बना लिया एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म बना लिया। ये एंडोस्पर्म क्या करता है, जो आपका जाइगोट होता है उसको फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, फूड प्रोवाइड करता है यानी कि खाद्य पदार्थ देता है, क्योंकि जब जाइगोट बनता है तो उसको डेवलप करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है, खाने की आवश्यकता होती है। तो वही काम करता है एंडोस्पर्म, फूड प्रोवाइड करता है जाइगोट को। जब जाइगोट मैच्योर हो जाता है तो आपका जाइगोट जो होता है वो आपका एम्ब्रियो का रूप धारण कर लेता है, यानी कि भ्रूण का रूप धारण कर लेता है। जब भ्रूण का रूप धारण करेगा तो उससे एक नए पौधे की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो ये आपकी डबल फर्टिलाइजेशन हुई, क्योंकि यहाँ पर एक न्यूक्लियस जो है, एक केंद्रक जो है वो एक सेल के साथ फ्यूज हुआ और दूसरा जो बचा हुआ न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ तो वो आपका बनाया एंडोस्पर्म, जो कि फूड प्रोवाइड करता है जाइगोट को। और पहला जो स्पर्म है, मेल गैमेट है, वो आपका फ्यूज किया एक के साथ और बनाया जाइगोट। अब जाइगोट डेवलप करेगा और उसके बाद एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो के बाद वो एक नए प्रकार की, नई जाति की उत्पत्ति करेगा, नए पौधे की उत्पत्ति करेगा, नए संतति की उत्पत्ति करेगा। ठीक है, तो हम आपको बता दें जो एम्ब्रियो होता है वो आपका एम्ब्रियो सीड में पाया जाता है। तो ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में भी सीड बनता है। यहाँ पर आपका सीड बनेगा। ठीक है, अब सीड और फूड दोनों बनेंगे। यहाँ पर फ्रूट बनेगा, ठीक, यहाँ पर फ्रूट बनेगा, यहाँ पर सीड बनेगा। जो आपका एम्ब्रियो होता है वो सीड के अंदर पाया जाता है। ठीक, सीड के अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है। ठीक, और वहीं से एक नए प्लांट की डेवलप होती है। आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम आपको रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर दे रहे हैं इसी वीडियो के अंत में।